Hello student, we had already discussed about flow, circular flow and the different sector of economy. Now today's topic is two-sector circular flow. The two-sector circular flow, we have two sectors, one is household sector and second one is production sector. तो हाउसहोल्ड सेक्टर में से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जाएंगे? प्रोडक्शन सेक्टर में। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, कल मैंने आप लोगों को बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब कहाँ काम करने के लिए जाएंगे? किसी फैक्ट्री में, और उस फैक्ट्री को हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर कहते हैं। तो ये प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा? जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के साथ क्या करेगा? ये सब साथ में मिलके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। अगर फैक्ट्री है तो गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी, अगर कोई ऑफिस है तो सर्विसेज दी जाएंगी। तो गुड्स और सर्विसेज सारी की सारी कहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड फ्लो। तो जितना भी फ्लो है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ और प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, तो ये रियल सेक्टर सर्कुलर फ्लो हमें शो करेगा लाइन 1 एंड लाइन 2 में। तो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर जो आपस में दोनों की कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम के लिए, तो ये सब क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ, और प्रोडक्शन सेक्टर में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो ये बात हो गई है हमारी रियल फ्लो में। तो रियल फ्लो इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो। तो सेकेंड पार्ट इज मॉनेटरी फ्लो। अगर आप ध्यान से इस फ्लो की तरफ देखें तो इस फ्लो में कहीं भी मनी की बात नहीं हो रही है। तो ये सारी हम लोग कह सकते हैं सी टू सी इकोनॉमी की बात हो रही है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी मनी, जिसको हम बार्टर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। बट ड्यू टू मनी, यहाँ पे मनी का एक भी फैक्टर नजर नहीं आ रहा। तो मनी कैसे आएगी? तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो फ्रीली तो नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, या उनके बदले गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं लेंगे ना। अगर गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो बार्टर सिस्टम हो जाएगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? उनसे, प्रोडक्शन सेक्टर से कुछ रेम्यूनरेशंस लेना शुरू कर देंगे। तो ये रेम्यूनरेशंस क्या होती हैं? लाइक अगर किसी ने लैंड कंट्रीब्यूट किया है तो लैंड के बदले उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। अगर किसी पर्सन ने सर्विसेज दी हैं, लेबर की सर्विसेज दी हैं, तो ये सब उनके बदले उनको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगी या सैलरीज मिल जाएंगी। अगर हाउस होल्ड सेक्टर से कैपिटल प्रोवाइड की है, तो कैपिटल मतलब पैसा, तो कैपिटल प्रोवाइड की है तो कैपिटल के बदले उनको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर इज जस्ट लाइक अ प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर है तो प्रॉफिट एंड लॉस बियर करेगा। ये सब कहते हैं इसको फैक्टर पेमेंट्स। ये फैक्टर पेमेंट्स होती हैं जो प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर्स को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर की अगर बात करें तो हाउस होल्ड सेक्टर में इनकम जनरेशन हो गई है। तो इनके पास बहुत सारी इनकम आ गई है। ये इनकम का क्या करेंगे? अब ये इनकम जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने परचेज की, उसके बदले गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट्स दे दी जाएगी। तो ये जो फ्लो हम लोगों को नजर आ रहा है आप लोगों को, तो ये है टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो। तो टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो में अगर लाइन 1 और लाइन 2 की बात की जाए तो दैट इज रियल फ्लो, जिसमें सी टू सी इकोनॉमी है। बट अगर मनी इंट्रोड्यूस हो रही है तो मनी इंट्रोडक्शन के बाद क्या हो रहा है? ये आप लोगों की लाइन 3, दैट्स अ फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, और उसके बाद गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट लाइन 3 एंड लाइन 4 आप लोगों को क्या बताती है? ये क्या है? मॉनेटरी फ्लो। अगर टोटली हम इस पूरे फ्लो की डिस्कशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो। तो
नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा, अगर 2 सेक्टर्स के अलावा 3 सेक्टर हमारे पास आ जाते हैं, तो 3 सेक्टर, थर्ड सेक्टर क्या कौन सा था हमारा? थर्ड सेक्टर था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, जिसको आप लोग बैंकिंग सेक्टर्स भी कहते हो। तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या काम करता है यहाँ पे? फाइनेंशियल सेक्टर काम करता है एक बैंक की तरह। बैंक में क्या करते हैं हम? अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं। जितने भी हाउस होल्ड के पास एक्सेस सेविंग्स पड़ी होती हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्शन सेक्टर को नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके ऊपर उसको फेथ नहीं है। बट हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स को बैंक में जाके डिपॉजिट करा देता है, तो बैंक उसके बदले उनको क्या देता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दिस इज आल्सो फ्लो। अगर हाउस होल्ड सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर के साथ डील कर रहा है तो दिस इज आल्सो फ्लो। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो मनी थी वो फाइनेंशियल सेक्टर में चली गई है। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है एक तरह का बैंक, इसमें अगर और आप लोगों के पास मनी पड़ी है तो ये एक्सेस मनी बीइंग अ लोन कहाँ चली जाएगी? प्रोडक्शन सेक्टर में। अगर प्रोडक्शन सेक्टर को, किसी फैक्ट्री को लोन रिक्वायर्ड है, वो कहाँ जाता है? वो सीधा हाउस होल्ड सेक्टर में थोड़ी आएगा, वो आएगा फाइनेंशियल सेक्टर के पास। तो फाइनेंशियल सेक्टर उसको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो जितने भी लोन्स जाते हैं वो उसके बदले इसको क्या देना पड़ता है? उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसको लोन प्रोवाइड हो जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है? फ्लो है। तो दिस इज कॉल्ड 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो। तो ये थर्ड, जो तीनों आप लोगों के सेक्टर्स हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं इन द केस ऑफ नेशनल इनकम। अगर हम बात कर रहे हैं फोर्थ सेक्टर की, तो फोर्थ सेक्टर क्या है हमारा? फोर्थ सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर आके अपनी इंटरफेरेंस करता है पूरी इकॉनमी में, सोचो तो वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट सेक्टर का एक ही काम होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ये आप लोग बजट वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? रिसिप्ट्स कलेक्ट करती है और पेमेंट्स दे देती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक रिसिप्ट्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक रिसिप्ट्स क्या है? जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ से टैक्स कलेक्ट किए, तो टैक्स कलेक्ट किए, कैसे टैक्स कलेक्ट किए? जैसे कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इसको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा? प्रोडक्शन सेक्टर अपना कुछ प्रॉफिट का पार्ट गवर्नमेंट सेक्टर को बीइंग अ टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज द कंपल्सरी पेमेंट। उसके बाद क्या होगा कि जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर के पास फंड्स पड़े हैं, ये सारे कहाँ जाएंगे? ये एज अ सब्सिडीज हाउस होल्ड सेक्टर को दे दी जाएगी। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स को कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो ये भी एक तरह का क्या है? फ्लो। दिस इज कॉल्ड फोर्थ सेक्टर सर्कुलर फ्लो। ये जो सारा फ्लो आप लोग देख रहे हो, दिस इज क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये भी टॉपिक कल हम लोगों ने किया था। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी में ना ही कोई एक्सपोर्ट हो रही है, ना ही कोई इंपोर्ट हो रही है, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर अपना फ्लो कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर अपना फ्लो कर रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर का कुछ अपना फ्लो है, और गवर्नमेंट सेक्टर का भी कुछ फ्लो है, तो ये सब फ्लो इक्वली इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम में। थैंक यू सो मच।